नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। पिछली कांग्रेस सरकार की 19 में से 17 भर्तियां विवाद में रही और यही वजह रही कि प्रदेश के युवा कांग्रेस से नाराज दिखे। लेकिन आज हम उन 17 भर्तियों की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं 2013 में कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुई एक ऐसी भर्ती की जो आज भी विवादों में है। भर्ती का रिकॉर्ड गायब होना, फर्जियों को नौकरी देना, नियमों का उल्लंघन करना जैसे मामले अब खुल रहे हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जब गंभीरता दिखाई तो 627 में से 145 ऐसे चयनितों का रिकॉर्ड सामने आ गया जो फर्जीवाड़े की नई परतें खोलने वाला रहा। आइए 2013 की इस एलडीसी भर्ती को पूरे विस्तार से समझते हैं कि एक भर्ती जो एक दशक में पूरी हुई लेकिन 13 साल बाद भी विवाद उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। राजस्थान की सबसे चर्चित और विवादों में घिरी हुई भर्तियों में से एक है पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, जिसे शुरू में लगभग 19,000 पदों के लिए निकाला गया था। इस भर्ती का उद्देश्य था हर ग्राम पंचायत में कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति करना, लेकिन यही भर्ती आगे चलकर एक दशक से ज्यादा समय तक कानूनी लड़ाइयों, जांचों और आरोपों में उलझी रही। शुरुआत में चयन प्रक्रिया मेरिट आधारित थी, जिसमें 12वीं के अंकों और अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान रखा गया था। संविदा कर्मचारियों को अधिकतम 30 बोनस अंक देने की व्यवस्था थी, लेकिन इसी प्रावधान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कई अभ्यर्थियों ने इसे गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी और 15 जुलाई 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई। उस समय तक लगभग 7,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 29 नवंबर 2016 को फैसला आया, जिससे भर्ती का रास्ता फिर से खुला। 2017 में लगभग 1800 से ज्यादा नई नियुक्तियां की गई और कुल संख्या करीब 9,500 तक पहुंच गई। लेकिन यहीं से नए विवादों की शुरुआत हो गई। आरोप लगे कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, कहीं फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगे तो कहीं अवैध यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के आधार पर नौकरी ली गई। कई मामलों में बिना टाइप टेस्ट पास किए ही कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि लगभग 15,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका टाइप टेस्ट या तो हुआ ही नहीं या फिर उसे नियमों के खिलाफ जाकर अनदेखा कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब 8 जून 2016 को नियम 286(3) को ही विलोपित कर दिया गया, जो टाइप टेस्ट से जुड़ा हुआ था। ये बदलाव उस समय किया गया जब हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। इस फैसले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। बीकानेर जैसे जिलों में जांच के दौरान सामने आया कि 49 से ज्यादा अपात्र कर्मचारी आज भी नौकरी कर रहे हैं। कई मामलों में यह भी पाया गया कि रिकॉर्ड और फाइलें ही गायब कर दी गई, जिससे जांच प्रभावित हुई। जांच कमेटी गठित हुई लेकिन कई जिलों से रिपोर्ट ही नहीं आई। अब इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभाग से जवाब मांगा है और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि वित्त विभाग और कार्मिक विभाग से इस पूरे मामले की गंभीर जांच करवाई जाएगी। वर्तमान में स्थिति यह है कि जांच पूरी होने तक नई नियुक्तियों, पदोन्नति और पद सृजन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक भर्ती में हुई गड़बड़ी है या फिर सिस्टम में गहराई तक फैली अनियमितताओं का बड़ा उदाहरण? एलडीसी भर्ती 2013 अब सिर्फ एक नौकरी प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसा केस बन चुकी है जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम, नियमों की पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।